कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग गुरु वैष्णव ज्ञान वत्स में श्री चैतन्य भागवत के मध्य लीला के 30वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जहाँ हमने सुना था कि कैसे श्री नित्यानंद प्रभु जी के घर पर एक सन्यासी आए और उन्होंने किस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु जी के पिताजी से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई ब्राह्मण नहीं है, अगर आप अपने पुत्र को मेरे को दान दे रहे हैं तो इससे एक तो मेरे को सहायता मिल जाएगी तीर्थ यात्रा में, दूसरा आपके पुत्र के भी समस्त तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। श्री हराई पंडित जी जो कि महाभागवत हैं, उन श्री हराई पंडित जी के सामने धर्म संकट आ गया। तो इन्होंने केवल मेरे से भिक्षा नहीं, मेरे पुत्र ही मेरे प्राण में मांग लिए। क्यों ना हो जैसा संकट श्री दशरथ जी के सामने आया था, जैसा संकट श्री दशरथ जी के सामने आया था जब श्री रामचंद्र जी को श्री विश्वामित्र जी ने मांग लिया था, वैसा ही संकट उनके निकट आया। और क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु जी भी श्री लक्ष्मण जी ही है, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण ने इस प्रकार की भिक्षा मांगी है। पत्नी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो उसमें मेरी इच्छा है। दुख तो है मुझको भी कि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र हमारी आंखों के समक्ष नहीं रहेगा। वो पुत्र जो आपकी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल होता था तो आप व्यथित हो जाते, दुखी हो जाते थे। आपके साथ जब वो बाजार जाता या अन्य किसी स्थान पे जाते तो पीछे मुड़ करके आप बार बार उनकी ओर देखते तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनको देख करके आपके हृदय में वात्सल्य रस ऐसे उमड़ जाता, अपने पुत्र को देख करके आप जैसे उनको आलिंगन करते मानो ऐसा प्रतीत होता कि एक तनु हो गए हैं, एक तनु और एक प्राण हो गए। दुख तो अवश्य होगा, पर पूर्व काल में हमने सुना है कि महापुरुषों ने प्राण देकर के भी भिक्षा दी है और स्थिति बहुत कठिन है, पर फिर भी हमें सन्यासी के द्वारा जो भिक्षा मांगी गई है उसका पालन जो है करना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु जी के तीर्थ यात्रा जाते ही श्री हराई पंडित जी मूर्छित हो गए और अपने पुत्र के लिए उन्होंने ऐसा विलाप किया जिसको सुन करके काष्ठ और पाषाण भी जो है वो पिघल जाते। काष्ठ शुष्क होता है, लकड़ी शुष्क होती, लकड़ी का पिघल जाना या लकड़ी का रोना संभव नहीं। लकड़ी में जल का अभाव होता है, जल तो होता ही है पर अभाव होता है, कम मात्रा में होता है। ऐसा ही पाषाण पत्थर भी इसी प्रकार का होता है। श्रीमन हराई पंडित जी के उस विलाप को सुनकर के, उस क्रंदन को सुन करके, जैसा वो श्री नित्यानंद प्रभु जी के लिए रोए, उसको सुन करके काष्ठ और पाषाण भी जो है पिघल जाते, विलीन हो गए। माने पत्थर और काष्ठ ये भी दुखी हो गए। ऐसा दुख इन्होंने व्यक्त किया। हर क्षण अपने पुत्र की अब याद आती,
वो पुत्र जो नाना प्रकार की क्रीड़ाएं हमारे गांव में करता था, कभी श्री कृष्ण लीला की अनेक लीलाओं का अनुकरण करता, कभी श्री राम जी की अनेक लीलाओं का अनुकरण करता। इसकी बुद्धिमत्ता को देख करके सब लोग अचंभित रह जाते। सारा गांव जो है इससे बड़ा प्रसन्न था। सारा गांव उसको अपने पुत्र के समान ही मानता, अपने पुत्र के समान ही मान। और सभी इसके सखाओं का इससे बहुत प्रेम था। माना ये घरों में जाकर के उत्पात करता था, किसी घर पे चोरी कर ली, किसी के घर पे बैल बन के घुस गए, उनको भयभीत कर दिया। इससे गांव वाले बाह्य रूप से कुछ रुष्ट होते थे, पर अंतर बहुत प्रेम करते थे। पूरे एक चक्रग्राम में निताई के प्रति सबका प्रेम बहुत, सबके हृदय में उसके प्रति वात्सल्य भाव था, पुत्र भाव। अब हर स्थान पर उसकी वो लीला स्मरण होती है मेरे को। जैसे श्री कृष्ण के जाने के पश्चात नंद महाराज जी कृष्ण को भूलने का प्रयास करें तो कैसे भूलें। हर स्थान पर श्री कृष्ण की लीला, नंद भवन में रहते हैं तो नंद भवन में श्री कृष्ण की लीला स्मृत होती है। यहाँ श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चलते थे, यहाँ जाकर के बैलों के सींगों को पकड़ लेते थे। मुझे देख करके तत्क्षणात मेरी गोद में आने के लिए प्रयास करते थे। कभी अपनी हाथों से पादुकाएं लेकर के आते, कभी जाकर के मैया की गोद में बैठ जाते। तो वो सब दृश्य मेरी आंखों के सामने आते हैं। उसको भुलाने के लिए मैं यमुना जी के निकट जाता हूँ। उस सबको भुलाने के लिए जब मैं यमुना जी के निकट जाता हूँ तो यमुना जी को देख करके उनकी लीलाएं और स्फुरित हो जाती हैं। कितने असुरों का वध किया, किस प्रकार से उन्होंने अनेक अनेक असुरों का वध किया, ये सब लीलाएं नंद महाराज जी के चित्त पे स्फुरित हो। ऐसे ही श्री हराई पंडित जी जो है दर्शक जी ही है, तो उनके मन में भी वो सब लीलाएं ऋषि नित्यानंद प्रभु जी करते, वो सब उनके मन में स्फुरित होती रहती, उनके नेत्रों के समक्ष आती रहती। और इससे श्री हराई पंडित अत्यंत अत्यंत दुखी होकर के रोदन करते, और ऐसा रोदन करते जिसका जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसका जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक क्षण देना। हाँ। और लोग कहते हैं कि हड़ाई पंडित ने तो 3 महीने से अन्न नहीं ग्रहण किया है। नित्यानंद प्रभु जब चले गए तो हड़ाई पंडित ने 3 महीने से अन्न नहीं ग्रहण किया। तो जीवित कैसे रहे? बोले चैतन्य प्रभाव सबे रहिल जीवन, महाप्रभु जी के प्रभाव से जीवित रहे। जैसे श्री यशोदा जी श्री कृष्ण के जाने के पश्चात नंद भवन में उसके बाद कभी रसोई बनी नहीं। भोजन क्या संकेत करता है? भोजन ये संकेत करता है कि जो व्यक्ति चला गया है हम उसके बिना जी सकते हैं। क्योंकि भोजन में क्या बसे हुए हैं? प्राण। अगर प्राण व्यक्ति में बसे होते तो व्यक्ति जाने पर प्राण चले जाते, और हम सबके प्राण किस बसे हैं? भोजन में।
पर यशोदा जी ने एक बार भी रसोई नहीं बनाई श्री कृष्ण के जाने के पश्चात। ऐसे हडाई पंडित ने 3 महीने तक कुछ नहीं खाया तो जीवित कैसे रहे? महाप्रभु जी के प्रभाव से, अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो जीवित रहे, उनके प्राण बने रहे। अब प्रश्न ये उठा कि इतना प्रेम जो अढ़ाई पंडित श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी से करते थे, तो फिर नित्यानंद प्रभु जी ने उनको छोड़ क्यों दिया? हम क्यों देखते हैं कि भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को छोड़ दिया, एक ही पुत्र थे? क्यों देखते हैं श्री कृष्ण बलदेव श्री नंद और यशोदा जी को छोड़ करके चले गए? क्यों देखते हैं श्री राम जी जो है श्री दशरथ जी को छोड़ के वनवास ले लिया? क्यों यहाँ पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी भी सबको छोड़ के चले गए? ये प्रश्न श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं विष्णु और वैष्णव? भक्तों और भगवान इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, अब उसका उत्तर दे रहे, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर है। प्रभु के ने छाड़ यार हे न अनुराग, श्री विष्णु वैष्णव रे अचिंत्य प्रभाव। क्यों पतिहीना देवहूति माता को छोड़कर भगवान कपिल देव भी निरपेक्ष होकर चल गए थे? भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, चल पड़े भगवान कपिल देव। पतिहीना है, पुत्र तो कोई है नहीं, कर्दम ऋषि तो पहले ही जा चुके हैं। क्यों श्री सुखदेव गोस्वामी जी, श्री व्यास देव जैसे शक्तावेश अवतार वैष्णव को छोड़कर के वन में चले गए थे? भाई साथ ही रह लेते। एक बार भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने मुड़कर नहीं देखा। क्यों शची देवी को, क्यों शची माता को अकेली छोड़ करके सन्यासी मणि श्री गौरचंद्र भी निरपेक्ष को चले गए थे? क्या कारण था? वृंदावनदास ठाकुर ने उत्तर दिया इसका, परमार्थ ए त्याग त्याग कबू नय, ए सकल कथा बुझे कौन महाशय। बोले ये जो परमार्थ का त्याग है, ये जगत की तरह त्याग नहीं। ना श्री रामचंद्र, ना श्रीमन महाप्रभु, ना भगवान कपिल देव, ना श्री नित्यानंद प्रभु, ये जगत के किसी स्वार्थ के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ा। जगत के किसी स्वार्थ के लिए छोड़ने को निंदनीय बताया गया। इसलिए भगवान ने भी गीता में इस बात को स्पष्ट कहा है। भगवान, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपने मेरे को संन्यास योग और कर्म योग दोनों बताया है, उसमें से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? अर्जुन ने पूछा इस बात को। संन्यास योग कर्म योगश्च निश्चयस्कर उभो, तैरस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। सब कुछ छोड़ने से कर्मयोग अच्छा है, माने सब कुछ भगवान के लिए करना अच्छा है। क्यों? अपरिपक्व अवस्था में, जैसे कुछ लोग कहते हैं अब हमसे ना अब संसार नहीं होता, अब हम सब छोड़ के केवल कृष्ण भजन करना चाहते। तुम्हारे तो बच्चे हैं, हाँ अब फिर भी आता है। तो ये थोड़े दिन कह रहे हैं, जब छोड़ के चले जाएंगे ना तो वहां पर कुछ और, वहां किसी और को अपना बच्चा बना दें। ये सब होता रहता 24 घंटे। इसलिए भगवान ने कहा कि जो क्षणिक वैराग्य हृदय में आता है, इस क्षणिक वैराग्य को संपूर्ण वैराग्य मत मान लेना कि बस मन में आ गया बस छोड़ दो बस। तो बहुत लोग कहते हैं इसलिए कर्म योग की शिक्षा, निष्काम कर्म योग की शिक्षा भगवान ने दी। जो लोग आत्म धर्म को संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकार सकते, वो भगवान के लिए, आत्मा को जानने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं। वरना क्या होगा कि स्वधर्म निधने श्रेय पर धर्म भयावह। जो अपनी स्थिति है वो भी छूट जाएगी और हाथ कुछ लगेगा। पर फिर भगवान क्यों छोड़ते हैं ये सब चीजें? बोले परमार्थ की दृष्टि से ये त्याग नहीं, उनका वास्तविक त्याग था।
और क्यों था त्याग? ये सकल लीला जीव उद्धार कारणे महाकाष्ठ द्रव्य ये इहार श्रवणे। ये सब लीला जीवों के उद्धार के लिए है कि भविष्य में जब इन सब लीलाओं को गाया जाएगा तो महाकाष्ठ, जिसका हृदय पत्थर की भांति या लकड़ी की भांति भी कठोर है, वो भी उनको सुन करके पिघल जाएगा। लकड़ी की भांति, पत्थर की भांति जिनका हृदय है, वो इन लीलाओं को सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुन के उनका मन पिघले, उनका हृदय पिघलेगा। उनका हृदय पिघलेगा तो उनके अनंत जन्मों के पाप नाश होंगे। हृदय के पिघलने से अनंत जन्मों की जो दुर्वासना है वो धुल जाती। तो ये कारण है। इस कारण से प्रभु कभी श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में, कभी श्री रामचंद्र जी के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में, कभी अपने ही परिवार वालों को छोड़ के चले जाते हैं। ये सकल लीला जीव उद्धार कारणे, जीव उद्धार के लिए। क्यों? महाकाश पे द्रवे ये न इहार श्रवण, इसको श्रवण से चित्त जो है पिघलता है। जैसे हमने रामायण के प्रसंग में भी सुना था, दशरथ जी ने कहा था, मोर भरत राम दुई आँखी। राम और भरत तो मेरी आंखें हैं। सत्य कहूँ करी शंकर साखी। तो शिव जी की कसम खा कर कहता हूँ मेरी आंखें हैं दोनों। पूरा जो करुण रस का हमने रामायण श्री राम जी के जन्म के समय सुना था, वो इसलिए है कि जीव का हृदय पिघले। अब श्री नित्यानंद प्रभु जी अपने घर को छोड़ करके अपने ही स्वभावानंद में, अपने ही स्व अनुभवानंद में से तीर्थों का भ्रमण करने लगे। सब तीर्थों में घूमने लगे। सबसे पहले श्री गया धाम गए, काशी गए, प्रयाग गए, मथुरा गए, द्वारका गए, तथा नर नारायण के बद्रिका आश्रम को गए। फिर बौद्ध आश्रम से होते हुए महर्षि व्यास के आश्रम रंगनाथ सेतुबंध मलय पर्वत को गए। वहां से नित्यानंद महाशय अनंतपुर को गए और निर्जन वन में भी उन्होंने बड़े निर्भय होकर भ्रमण किया। कोई भय लगा नहीं, उनको घूमते रहे। फिर गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी, अयोध्या, दंडकारण्य तक आनंद पूर्वक विहार किया। वहां से त्रिमल्ल, वेंकटनाथ, सप्तगोदावरी, महेश के स्थान और कन्याकुमारी को गए। फिर रेवा, महिष्मति, मल्ल तीर्थ और हरिद्वार गए, जहाँ पूर्व काल में गंगा जी का अवतार हुआ था। इस प्रकार जितने भी तीर्थ थे, श्री नित्यानंद प्रभु जी सबके दर्शन किए और फिर वे दूसरी बार मथुरा में आ गए। मथुरा आए, अपने पूर्व जन्म स्थान को देख करके हुंकार करने लगे और वहां वे निरंतर बाल्य भाव में आविष्ट रहते। निरंतर बाल्य भाव में जो है श्री नित्यानंद प्रभु जी आविष्ट रहते। कुछ भी उनके हृदय में और कुछ भी स्फुरित नहीं होता था। वृंदावन की धूली में खेलते रहते। आहार के लिए भी कोई चेष्टा नहीं करते। तो फिर उनका शरीर कैसे चलता? हाँ, जिनकी आत्मा में रति होती है उनका शरीर भोजन से नहीं चलता। हम लोगों का शरीर चलता है भोजन से, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो किसमें है? देह में है। नित्यानंद प्रभु जी का आवेश क्या था? उनसे तो हमारी कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए उनको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जाकर के जमुना जी का जल पी लेते, बालकों के साथ वृंदावन में लोटपोट होते। आहार कुछ खाते नहीं, कोई अपने आप बिना मांगे दूध दे जाए दूध पी लेते बस। इसकी आत्मा में रति होती है, उसकी स्थिति होती है। यह तो आत्म रतिरेव
आत्मतृप्तस्य मानव, आत्मतृप्तस्य मानसः या मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विधीयते। इसकी आत्मा में रति होती है, उसको भूख प्यास लगती नहीं। श्री परीक्षित जी 4 दिन तक कथा सुन रहे थे। चौथे दिन उन्होंने कह दिया, नए शाति दुस्सह त्यक्तम उदमपि बाधते पिबंतम तम मुखाम्बोज अच्युत हरि कथामृतम। मैं 4 दिन से आपसे हरि कथा सुन रहा हूं। वैसे तो भूख प्यास को सहन करना असंभव, भूख प्यास मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु। अगर भूख और प्यास ही ना लगे, कोई आदमी काम करेगा? तो काम नहीं करेगा। जगत में लोग काम क्यों कर रहे हैं? तो भूख और प्यास लग रही है। अगर शरीर ऐसा हो कि भूख प्यास ना लगे, कोई आदमी काम करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जगत के शत्रु क्या? भूख और प्यास। और कुछ लोग तो जीते ही इसी चीज के लिए। किस चीज के लिए? कि बस खाओ। उनकी दृष्टि में केवल यही चलता रहता है, खाने के लिए कैसे कहाँ और बढ़िया बढ़िया खाएं। परीक्षित जी ने कहा, मैं 4 दिवस से आपके मुख से हरि कथा सुन रहा हूं। मैं अपने हृदय पे हाथ रख करके कहता हूं, ना तो मुझे भूख सता रही है, ना मुझको प्यास सता रही है। संभव है, अवश्य संभव है। हरि कथा आत्मा का भोजन है, ये केवल वाक्य नहीं है। हम लोगों को वाक्य लगता है ना, ये वाक्य नहीं है। प्रभुपाद जी के समक्ष भोजन देते थे, प्रसाद देते थे, पूरी की पूरी थाली वैसी वापस आ जाती थी। कभी प्रसाद देते, और दोपहर का समय होता, बालक बच्चे आ जाते तो उनको प्रभुपाद जी हरि कथा कहना आरंभ करते थे, पर प्रसाद वैसे तो वैसे ही पड़ा रहता। कोई इच्छा ही नहीं होती उनकी, ध्यान ही नहीं जाता कि मुझे भूख लगी। संभव पर अवश्य संभव है। नित्यानंद प्रभु जी क्या आहार लेते? वृंदावन निवास करते और कृष्ण रस के अतिरिक्त और कुछ भी भोजन नहीं करते। इधर नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन में निवास कर रहे थे, उधर नवद्वीप में महाप्रभु जी का प्रकाश हो गया। नवद्वीप में प्रकाश हो गया, संकीर्तन आरंभ हो गया। सब लोग संकीर्तन में बड़े आनंदित हैं। निरंतर संकीर्तन परम आनंद, दुख पाए प्रभु ना देखिया नित्यानंद। संकीर्तन आरंभ हो गया, सभी परम आनंद है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी को ना देखने के कारण महाप्रभु जी दुखी है। कीर्तन में उनको वैसा उल्लास नहीं आता। कीर्तन में वैसा उल्लास नहीं आता। जब बिल्कुल सजातीय व्यक्ति सामने ना हो, महाप्रभु जी के सभी भक्त सजाती ही उनके, तो नित्यानंद प्रभु जी के कीर्तन में आने से विशेष उल्लास होता है। जिनका चित्त और महाप्रभु जी का चित्त एक ही, अलग अलग नहीं। सब आ रहे हैं, सब पढ़कर आ रहे हैं। संकीर्तन लीला आरंभ हो गई, पर ना तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी ने जगत उद्धार लीला को आरंभ किया, ना श्रीमद महाप्रभु जी ने किया अब तक। नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद महाप्रभु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और महाप्रभु जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। संकीर्तन हो रहा है, आनंद हो रहा है। वृंदावन सागर दुख ना देखिया, दुख पाए प्रभु ना देखिया नित्यानंद। महाप्रभु जी को दुख हो रहा है,
नित्यानंद प्रभु जी कहाँ पर है। अब नित्यानंद प्रभु जी भी जान गए कि महाप्रभु जी का प्रकाश हो गया है। वो बस प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा करते वृंदावन में वास कर रहे थे। जिस प्रकाश की प्रतीक्षा में वे वृंदावन में वास कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जी तुरंत ही नवद्वीप आ गए और चले गए श्री नंदनाचार्य भवन में। जब हम मायापुर की परिक्रमा करने जाते हैं तो शुरू शुरू में ही है, इसको ईशोद्यान भी कहते हैं। श्री नंदनाचार्य भवन है श्री चैतन्य गौड़ी मठ के साथ में। तो यहाँ पर कृष्ण श्री गौर लीला में श्रीमद महाप्रभु जी का श्री नित्यानंद प्रभु जी से प्रथम मिलन हुआ था। श्री कृष्ण लीला में तो दोनों प्रभु एक ही साथ रहे, और श्री गौर लीला में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी का जो मिलन श्रीमद महाप्रभु जी से पहली बार जो हुआ वो हुआ श्री नंदनाचार्य भवन में। नित्यानंद प्रभु जी आकर के नंदनाचार्य भवन में आकर के ठहर गए। क्यों वहां ठहरे? नंदनाचार्य महाभागवत उत्तम, देखी वहां तेज राशि ये न सूर्य सम। श्री नंदनाचार्य तो महाभागवत उत्तम है। महाभागवत उत्तम कहने से कौन? जो कृष्ण से अपने संबंध को जानता है और दूसरे को उसका संबंध कृष्ण से क्या है वो बता सकता है। जो संबंध ज्ञान प्रदाता है, जो कृष्ण से संबंध स्वयं का जानता है और दूसरे को उस संबंध के प्रकाश की विधि बता सकता है। तो श्री नंदनाचार्य जी के घर पे श्री नित्यानंद प्रभु जी आकर के रहे। तो उन्हें कहा नहीं था मैं आपके यहाँ आऊंगा, बस चले गए उनके यहाँ पर। अब जो श्री नंदनाचार्य जी ने देखा श्रीमद महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जी को, तो कोटि कोटि सूर्यों के समान उनका तेज था, महातेज पुंज उनका। अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत शोभा से युक्त, और कैसे महाअवधूत की भांति वेश, जो वेद वर्णाश्रम की क्रियाओं से बहुत ऊपर है। जैसे में सुखदेव गोस्वामी पाद है वो निर्वस्त्र ही चल रहे हैं। अब ये तो वर्णाश्रम क्रिया नहीं है, मर्यादा कहती है कि बिना वस्त्र न घूमो, पर ये जितनी मर्यादाएं हैं वो श्रीमद सुखदेव गोस्वामी जी पर, ये नियम जो है वह उनके लिए नहीं। ऐसे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी महाअवधूत की भांति, प्रकांड शरीर, बहुत विशाल शरीर उनका, गंभीर, अत्यंत गंभीर, माने उनकी पूरी आकृति मौन होने पर भी बहुत कुछ कह रही। व्यक्ति की आकृति उसके मुख से ज्यादा बोलती है। व्यक्ति की जो आकृति होती है ना उसके मुख से ज्यादा बोलती है। किसी व्यक्ति का आपके प्रति क्या भाव है वो उसके मुख से ज्यादा उसके शरीर की आकृति और उसके व्यवहार से पता चल जाता है। मुख से तो झूठ बोला जा सकता है, मुख से कोई भी आदमी झूठ बोल देगा, अरे आप तो बड़े सज्जन हैं, पर अंदर जानते हैं अरे ये झूठ बोल रहा है। नित्यानंद प्रभु जी की आकृति परम गंभीर, निरंतर कृष्ण नाम उनके मुख से स्फुरित हो रहा है। दिन रात केवल उसी मुख से कृष्ण 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 कृष्ण, और ये शब्द जब उच्चारण हो रहे हैं उससे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है।
संबंध युक्त व्यक्ति जब कृष्ण नाम कहेगा तो उससे सबका उद्धार हो जाता, सब प्रेममय हो जाते। जो भगवान के साथ संबंध युक्त कृष्ण कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द के साथ वो संबंध जो है, जिस संबंध के वो ज्ञाता भी है और प्रदाता भी है, जिस संबंध के श्री नित्यानंद प्रभु जी ज्ञाता भी है और प्रदाता भी है, तो जब वो कृष्ण कृष्ण उनके मुख से निकलता है तो निरंतर उस कृष्ण नाम से संपूर्ण जगत त्रिभुवन पवित्र हो जाता। उनके मुख से कृष्ण शब्द निकलने पर हृदय में श्री कृष्ण की आकृति जो है आना शुरू हो जाती। हृदय में कृष्ण की आकृति आना शुरू हो जाती। हृदय बहुत सहजता को प्राप्त हो जाता है। हृदय में जो इतना शोर मचा हुआ है, संसार का कोलाहल, ये सब शांत हो जाता। वो शांत चित्त में कृष्ण की आकृति, कृष्ण की प्रकृति, श्री कृष्ण के गुण, उनके अव्यय, उनके अंग, श्रृंगार इत्यादि, यह सब प्रकट होना आरंभ हो जाता है। और उससे चित्त जो है अत्यंत शीतलता को जो है प्राप्त हो जाता है। चित्त अत्यंत शीतलता और स्निग्धता को प्राप्त हो जाता है। हृदय का ताप, हृदय की जलन, हृदय का राग द्वेष, जो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इंद्रियस्य इंद्रियर्थादेव राग द्वेष वस्तुतो तयो न वशम आगच्छेतो हि अशु परिपंथिनो। जो परिपंथी लोग हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में आए हैं, ये राग और द्वेष उनके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा। ये राग और द्वेष दोनों मन का बल हरण करके संसार में लगा रहे। बलात् हमारे मन में जो, हमारे मन की जो क्षमता है, हमारे मन की सोचने की जो क्षमता है, उसको संसार में लगा रहे। राग द्वेष बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष हो रहा है, और फिर वो कृष्ण का रूप प्रकट नहीं हो रहा हृदय में, हृदय शीतल नहीं हो रहा है, आविष्टता नहीं आ रही, देह भाव नहीं जा रहा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं, ये भाव नहीं जा रहा है, बना हुआ है। नित्यानंद प्रभु जी के मुख से जो ये कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा है, इससे श्री कृष्ण की आकृति हृदय में प्रकट हो रही। सबका हृदय परम शीतलता को प्राप्त हो रहा। कोटि चंद्र सुशीतल की भांति उनके वचन में। और त्रिभुवन में श्री चैतन्य चंद्र के अद्वितीय धाम है। महाप्रभु जी को इस जगत में प्रकाशित करने वाले, या महाप्रभु जी को से अभिन्न वो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी है। बीच बीच में अपने निजानंद में हुंकार करते हैं, ऐसे लगता है श्रीमद नंदनाचार्य प्रभु और बाकी सब भक्त देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है श्री बलदेव जी सामने बैठे, ऐसा लगता है श्री बलदेव जी सामने बैठे। और मुखमंडल कैसा है उनका, क्यों वृंदावन दास ठाकुर जी इतना विस्तार कर रहे हैं उनके रूप का? क्या उत्तर है? वृंदावन दास ठाकुर जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के रूप का इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है इसका, नित्यानंद प्रभु जी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के कौन है? भैया गुरु है उनके, उनके गुरु हैं। बाकी लोग सुनते नहीं।
किस किस को नहीं पता था वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी हैं? सबको पता था? जी मुझे पता है। हाँ, तो अपने गुरु के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं विस्तार से। क्योंकि इस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने पहले जो उनकी कुछ जन्म लीला या उनकी जो तीर्थ यात्रा बताई, वो भी उनका आवेश रहा है। जैसे भगवान की महिमा गाते 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 शिष्य जो होता है वो श्री गुरु का महिमा गाना अपने आप आरंभ कर देता है, अपने आप ही। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उसकी महिमा पूर्ण ही नहीं है। अगर भजन करते करते करते, भगवान का भजन करते 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 अगर गुरु की महिमा प्रकाशित नहीं हो रही है तो वो भजन अपूर्ण है। कृतज्ञता बोध होएगी हर पग पग पर। जितना भगवत भजन होगा, जितना हरिनाम होगा, जितना थोड़ा बहुत भी साधन होगा, साधु संग होगा, उतना गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति कृतज्ञता और बढ़ेगी। व्यक्ति कृत कृत्य अनुभव करेगा। नित्यानंद प्रभु जी का मुखमंडल कैसा है? कोटि कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाला, अत्यंत शीतल उनका मुखमंडल। इसे केवल संज्ञा नहीं मानना चाहिए, केवल वाक्य विन्यास मान लिया कि तो बस केवल कल्पनाएं है। नहीं, कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला श्री नित्यानंद प्रभु जी का मुखमंडल, जिसको देख करके सभी भक्त लोग अत्यंत प्रसन्न चित्त हो रहे। श्री नंदनाचार्य भवन जी, श्री नंदनाचार्य जी के भवन में उनके आगमन से ऐसे प्रतीत हुआ कि कोटि कोटि चंद्रमाओं की शीतलता एक साथ उदित हो गई। तो चंद्रमा की जो स्निग्ध किरणें हैं वो धरणी के ताप का हरण करती हैं। ऐसे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के मुख पर चंद्रमा, कोटि चंद्रमा के समान जो शीतलता है, उससे पूरा का पूरा श्री नंदनाचार्य भवन परिपूर्ण हो गया। उस शीतलता के सन्निकट जो जो आ रहा है वो बिना प्रयास के उस शीतलता का अनुभव कर रहा है, और उसी शीतलता का अनुभव समस्त विश्व ब्रह्मांड को अब होगा। जिन जीवों के चित्त संसार की भोग दशा में तप्त हो रहे हैं दिन रात, दिवानिशी सुख नहीं पाए, दिन रात जो चिंतित है, विमोहितो अहम जन ईश माया, जो भगवान की माया से मोहित है, त्वदीये त्वाम्ना भजन्त इद्रिक, सुखाय गृहेषु प्रभवेषु सज्जते पुरुष योषित वंचित। जो भगवान की माया से मोहित है और केवल घर के सुख को ही, संसार के सुख को ही सुख माने बैठे हैं, और इतना सब कुछ मिलने पर भी अतृप्त है। अगर भक्त को संसार में तृप्ति मिल रही है तो भक्ति हो ही नहीं रही है। अगर भक्त को संसार का सुख प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है संसार, अभी भी तो वैराग्य ही नहीं हुआ, तो ताप ही अनुभव नहीं हो रहा संसार का। इसलिए ही निरंतर भक्त संग की कामना क्यों मांगी जाती है कि बस और भजेते काम बने नहीं, मिट्यो ना भव जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। तो ताप और कुछ नहीं है। भगवत कथा और कीर्तन के अतिरिक्त और जो उत्तरदायित्व उसके अतिरिक्त संसार की वार्ता क्या है? मेंढक के टर्टर के समान है, बस वो दिन रात चलती रहती, उसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है।
यहाँ अगर राग द्वेष तो कोटि काल में समाप्त नहीं होगा, चलता ही रहेगा। और अगर यही चर्चाओं में सुख मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर ये तो समस्या है। नित्यानंद प्रभु जी के मुखमंडल की अत्यंत ऐसी 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 शीतलता थी, उससे सारा का सारा घर दीप्यमान हो गया। सारा नंदनाचार्य भवन शीतलता का केंद्र बिंदु बन गया। अत्यंत सुंदर उनके अधर है, और उनके अधरों पर वृंदावन दास ठाकुर जो अद्भुत बात कही है, कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। सुंदर अधर है और अधरों पर जगत जीवन हास्य है, जगत को जीवित करने वाला। भक्त लोग जिनके चित्त पाषंडियों के वाक्यों से अत्यंत दग्ध थे, उनका हास्य ऐसा था कि भक्तों के चित्त में जीवनी शक्ति का संचार कर रहा। मंद हास्य क्यों है? मंद हास्य माने मंद हास्य उनको आश्वासन दे रहा है कि अब पाषंडियों के वचन आपको नहीं सुनने पड़ेंगे। मंद हास्य सब निम्न से निम्न जीव वृत्ति वाले लोगों को भी आश्वासन दे रहा है कि अब तुम सबका भी उद्धार होगा। कि मंद हास्य उनकी अत्यंत करुणा का प्रतीक है। और वहां तो मंद हास्य के साथ साथ जीवन हास्य कहा गया। जगत जीवन हास्य माने जो जगत में जीवनी शक्ति का संचार करें, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चैतन्य माने श्री कृष्ण चैतन्य को प्रकाशित करे। जो प्रत्येक जीव के हृदय में श्री कृष्ण चैतन्य को प्रकाशित करके जीव में चेतनता का उन्मेष करेंगे, ऐसा जगत जीवन हास्य श्री नित्यानंद प्रभु जी के मुखारविंद पर। नेत्र उनके अत्यंत स्निग्ध, और जब वो हंस रहे थे तो उनकी दंतावली ऐसी थी, मोतियों की छवि को भी जीतने वाली उनकी दंत पंक्ति थी। एक तो स्वरूप की उज्ज्वलता, ऊपर से दंतावली की उज्ज्वलता, ये सब युक्त हो गई थी, पर उस उज्ज्वलता से किसी को कष्ट नहीं हो रहा था। वो उज्ज्वलता सबको अत्यंत शीतल प्रतीत हो रही। और अरुण और सुंदर दो उनके नयन है, कमल सदृश श्री नित्यानंद प्रभु जी के नयन। जानु पर्यंत लंबी भुजाएं हैं और विशाल वक्षस्थल है। विशाल वक्षस्थल किसका प्रतीक है? विशाल वक्षस्थल आश्रय का प्रतीक। संकीर्ण चित्त वृत्ति वाले नहीं है, विशाल चित्त वृत्ति वाले। जगत के सब प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करने वाले, तभी विशाल वक्षस्थल है। कृष्णा चक्रवर्ती जी ने श्री गोपीनाथ अष्टकम में इस बात को कहा है, अस्य हास्यम तत्र माधविक अस्मिन वंशी तस्य नाद पीयूष सिंधु तद्वीचिभिर्मज्जयन भाति गोपी गोपीनाथ पिन वक्ष गतविन। अर्जुन का हास्य माधविक माने मधु को प्रकट कर रहा है, और जिनके अधरोष्ट पे जो वंशी विराजित है वो अमृत को प्रकट कर रही है। और उस अमृत को वहन करती हुई वायु जब श्री यमुना जी के जल को स्पर्श करती है तो उसमें नाना प्रकार की भाव लहरियां उदित होती है। और यमुना जी में नाना प्रकार की भाव लहरियां उदित होती है, और उन भाव लहरियों में व्रज गोपियां निमज्जित माने डूब जाती हैं। ऐसे गोपीनाथ जिनका विशाल वक्षस्थल है, जो अपने हास्य से मधु को प्रकट कर रहे हैं,
जो अपने वंशी से अमृत को प्रकट कर रहे हैं, और वो वंशी यमुना जी में नाना प्रकार की लहरियों के रूप में भाव प्रकट करके गोपीजनों को उसमें निमज्जित कर रही है। ऐसे विशाल वक्ष स्थल वाले गोपीनाथ जी मेरा आश्रय बने। तो विशाल वक्ष स्थल आश्रय का प्रतीक है। ऐसे विशाल वक्ष स्थल वाले श्री नित्यानंद प्रभु जी, नेत्र विशाल है, वक्ष स्थल विशाल है, मस्तक विशाल है, भुजाएं विशाल है। क्यों भुजाएं विशाल है? भगवान ने कहा है कि सर्वत्र मेरे हाथ है, सर्वत्र मेरे पैर है, अपने विराट रूप में। विशाल भुजाओं का प्रतीक ये है कि आवाहन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी क्या कह रहे हैं? एते के कलीर जीव छाड़ कुटी नाटी, दुर्लभ गौरांग प्रेम लह परिपाटी। हे कलयुग के जीवों, अपनी कपटता छोड़ो और दुर्लभ गौरांग प्रेम लह परिपाटी। महाप्रभु जी का दुर्लभ महाप्रभु जी का प्रेम दे रहे, उसको ले लो मुझसे। कष्ट नए व्यय नए न हो यातना, इस प्रेम को स्वीकारने में तुम्हें कुछ कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, कोई यातना तुम्हें नहीं होगी। बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति सुरे जहार कृपाय। जिनकी कृपा से महाप्रभु जी की कीर्ति स्फुरित होती है, ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु जी जय युक्त हो। इसलिए उनका विशाल वक्ष स्थल है, जो सभी जीवों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। चलने में अत्यंत चतुर उनके कोमल चरण युगल है, और बड़े कृपा करके सबसे बात कर रहे। परम कृपाय करे सवारे संभाषण, सुनिले सुमुख वाक्य कर्म बंध नाश। परम कृपा पूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु सबसे वार्तालाप कर रहे हैं। उनके वाक्य को सुनकर के कर्म बंध नाश होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस टीका में कि वे नित्यानंद प्रभु जी श्री कृष्ण अनुसरण कृष्ण नाम उच्चारण में व्यस्त हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के आधार हैं, माने महाप्रभु जी के आधार से त्रिभुवन में विस्तारित हुए। नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन महाप्रभु जी के दूसरे अद्वितीय आलोक है, अभिन्न है उनसे। 10 प्रकार की उनकी सेवा में सिद्ध हस्त हैं। तो साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य जिनके कान में प्रवेश होते हैं, उनकी फिर जड़ जगत में भोग्य दर्शन की संभावना नहीं रहती। नित्यानंद प्रभु जी के वाक्य का श्रवण करने पर जीवों की जड़ भोग पिपासा दूर होकर उनमें आत्मवृत्ति का उदय होता है। मैं आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, ये वृत्ति उनके हृदय में उदित होती। ऐसी परम अनुकंपामयी वाणी है उनकी, और इससे सबको संतोष होता। अन्य किसी के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। वे साक्षात श्री बलदेव प्रभु। फिर कह रहे हैं पाजू की टीका तो इसको बहुत सुंदर हो। सबके सामने प्रभु कहने लगे, इधर तो ये प्रकट हो गए, उधर जो नित्यानंद प्रभु जी ने नदिया नगर में प्रवेश किया तो सारे आकाश में जय जय ध्वनि होने लगी। जिन प्रभु ने श्री गौर सुंदर साक्षात दंड भी तोड़ दिया था, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकेगा। वर्णिक धर्म मूर्ख ये करिला अपार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम लय दयार। अरे वर्णिक अधम और मूर्खों का उद्धार कर दिया जिन्होंने वर्णिक अधम और मूर्ख तक का उद्धार कर दिया, जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड पवित्र होता है। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु जी को पाकर श्रीमनंदनाचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए और भिक्षा करा करके उन्हें अपने घर पे ही ठहरा लिया कि आप यहीं रुकिए।
श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा, श्री नित्यानंद आगमन जानि विशंभर ना, नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमन। नवद्वीप में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी आ गए हैं। यहाँ ही सुने तारे मिले प्रेम धन। इस कथा को जो भी सुनेगा उनके आगमन की, उसे अवश्य ही प्रेम धन की प्राप्ति होगी। अब आ गए महाप्रभु जी मनी मन। श्री नित्यानंद प्रभु जी का आगमन जान करके श्री विशंभर प्रभु मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि पहले भी महाप्रभु जी ने सब वैष्णवों के समक्ष श्री नित्यानंद प्रभु जी के आने की बात किसी बहाने से प्रकट कर चुके थे, पर उनकी बात को समझ नहीं पाया, उनका अभिप्राय को समझ नहीं पाया। महाप्रभु ने कहा था कि 2-3 दिन के भीतर एक महापुरुष यहाँ आने वाला। अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर एक महापुरुष यहाँ आने वाले हैं। देव योग से उस दिन श्री विष्णु पूजन करके श्री गौरचंद्र शीघ्र वैष्णव से आ मिले। महाप्रभु जी ने सबके सामने कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा। क्या देखा? एक रथ है। अरे रथ है या संसार का सार है, उस पर ताल की एक ध्वजा है। वह रथ मेरे घर के द्वार पर आकर के ठहरा है। उस रथ में एक विशालकाय पुरुष है, जिसके कंधे पर एक स्तंभ हल मूसल है, जिसकी चाल स्थिर नहीं। इस स्वप्न महाप्रभु जी बता रहे हैं अपना। उनके बाएं हाथ में वेत्र बंधा हुआ है। उनके बाएं हाथ में वेत्र से बंधा हुआ एक कमंडलू है, और नील वस्त्र परिधान, नील वस्त्र माथे, नीला वस्त्र पहना हुआ है। नीले वस्त्र पहने हुए हैं और सिर पर भी उन्होंने नीला वस्त्र बांध रखा है। और क्या विचित्र है, वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र। बाएं कान में एक कुंडल पहना हुआ है, बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है। हलधर भाव है न बुझी ये चरित्र से वे हलधर माने श्री बलदेव जी जैसे प्रतीत होते हैं। अब मेरे घर के बाहर आए, कई बाड़ी निमाई पंडितेर होय। बोले ये बाड़ी निमाई पंडित की है। 10 बार 20 बार यही कथा कहे, बार ये पूछे जा रहे हैं, ये बाड़ी निमाई पंडित की है, ये बाड़ी निमाई पंडित की है। 10 बार 20 बार एक ही बात कहते हैं। महावधूत वेश परम प्रचंड। महावधूत उनका वेश है। ऐसा उदंड पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखा। उन्हें देखकर मुझको बड़ा संभ्रम हुआ। मैंने पूछा, देखिया संभ्रम बड़ पाइला आमी। मेरे को बड़ा संभ्रम हुआ। महाप्रभु जी बोले, सपने में मैंने उनसे पूछा, जिज्ञासिल आमी कौन? महाजन तुम्हें। है महाजन आप कौन है? हंस करके बोले, हासी रे हमारे। बोले ए भाई है। अरे मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ। हमारा परिचय कल होगा, मेरा और आपका परिचय कल होगा। उनके वचनों को सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसे ही समझने लगा। ऐसा कहते कहते महाप्रभु जी की भाग्य दशा लुप्त हो गई। हलदर के भाव में वे श्री हलदर के भाव से आविष्ट होकर बहुत गर्जना करने लगे। मद लाओ कहकर प्रभु पुकारने लगे। उस हुंकार को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ दोनों कान फट जाएंगे। सुभाष पंडित जी ने कहा, हे गोसाई सुनिए, जिस मदिरा को आप चाहते हैं वह तो आप ही के पास है। आप उस मदिरा को जिसे देते हैं वही उसे पाता है। वैष्णवगण कांपते हुए खड़े हुए थे, कांपते हुए दूर खड़े खड़े देख रहे थे। वे लोग मनी मन सोच रहे थे कि इसमें अवश्य ही कुछ कारण है। प्रभु अरुण नेत्रों से आर्य और तर्जा पड़ते हुए श्री बलदेव जी की भांति, श्री बलराम जी की भांति हंसकर अपने श्री अंगों को हिलाने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु स्वाभाविक दशा में आ गए और वे बलराम मित्र महाप्रभु सबके सामने स्वप्न का अर्थ समझाने लगे। बोले, हे न बुझी मोर चित्ते लय एक कथा, कौन महापुरुष एक आसी आछे था। मेरे चित्त में तो ये बात ऐसी आती है कि यहाँ कोई एक महापुरुष आया है।
पूर्वयामि बलियाक्षो तोमा सभा स्थाने कौन महाजन सने हैव दर्शने। पहले भी मैं तुम लोगों को कह चुका हूँ कि किसी महापुरुष के दर्शन होने वाले हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपने स्वप्न का वृतांत जो है सुनाया। महाप्रभु जी ने जब ये बात कही, फिर महाप्रभु जी ने आगे फिर कहा, हरिदास और श्रीवास पंडित जाओ पता लगाओ। चल हरिदास चल श्रीवास पंडित, चाह गया देखी कि आई से कौन वित। जाओ जाकर पता लगाओ कि कौन आया, कौन कहाँ आया है। दोनों महाभागवत बड़े प्रेम से सारे नवद्वीप पर ढूंढने लगे, आपस में कहने लगे, ऐसा मालूम होता है श्री शंकरषण प्रभु स्वयं आ गए हैं। आनंद में वे लोग करके खोजते रहे, आधा तिल मात्र भी कहीं आता पता नहीं लगा। 3 प्रहर तक समस्त नदियां में खोजने पर भी जब वे महापुरुष कहीं नहीं मिले तो दोनों लौट कर प्रभु के पास आए। महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन किया, तो हमें आपके बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। अरे क्या वैष्णव, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, क्या पाखंडी, सबके घर में हम देख डाले। तो वो समस्त नवद्वीप में हमने खोज लिया, केवल बाहर के गांव में नहीं गए हम, पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। महाप्रभु जी ने उनके उनके वचनों को सुना, हंसने लगे। मानव हंसने के छल से समझा रहे हो, दोहार वचन सुनी हास्य गौर चंद्र, छलये बोलाइल बड़ गूढ़ नित्यानंद। मानव ऐसा कह रहे हैं कि नित्यानंद तत्व बड़ा गूढ़ है। इस अवतार में कोई श्री गौरचंद्र का नाम तो लेते हैं, पर नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते उठ भागते हैं। पूजे ये गोविंद ये न नामाने शंकर, ए पापे अनेके याइब यम घर। जैसे कोई श्री गोविंद की पूजा तो करे पर श्री शिव जी को नहीं माने, इस पाप के फल स्वरूप यम के घर जाना पड़ता है। पूजे गोविंद ये बात याद रखें, पूजे ये न गोविंद नामाने, पूजे गोविंद ये न नामाने शंकर, ए पापे अनेके याइब यम घर। इसे कोई श्री गोविंद की पूजा तो करते हैं परंतु श्री शिव जी को नहीं मानते, इस पाप के फलस्वरूप यम के घर जाना पड़ता है। इस अवतार में श्री नित्यानंद प्रभु जी बड़े गुण है। श्री चैतन्य जिनको कृपा कर दिखाए वही देख सकता है। उनके अगाध चरित्र को बिना समझे बूझे, उनके अगाध चरित्र की जो बिना समझे बूझे निंदा करते हैं, विष्णु भक्ति की पाकर के वंचित रह जाते हैं। केवल श्रीवास आदि मुख्य भक्त जन ही उनके तत्व को भली प्रकार जानते हैं, परंतु उनको भी जो वे नहीं मिले, इसका कारण उनका कोई श्रीवास पंडित जी इत्यादि ने भी ढूंढा पर मिले नहीं। इसका कारण उनका कोई कौतुक ही समझना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा, क्षण भर में महाप्रभु जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले, चलो मेरे साथ चल कर देखते हैं ये कहाँ है। तब तो सभी भक्तगण उल्लास से जय कृष्ण कहते महाप्रभु जी के पीछे चल पड़े। जाने लो उठिया न, श्री गौर में सब जानते हैं, इसलिए वो सब भक्तों को साथ लेकर सीधे श्री नंदनाचार्य घर पे आ पहुंचे, के घर जा पहुंचे। वहां जाते ही सबने देखा एक महापुरुष बैठा है, बसिया छे एक महापुरुष रतन, सबे देखी लेन ये न कोटि सूर्य सम। अरे कोटि सूर्य के समान जिसका तेज, जैसा महापुरुष विराजमान, महापुरुष शिरोमणि विराजमान। अलक्षित भाव में कोई ऐसा जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ध्यान सुख के परिपूर्ण हास्य सदाए, ध्यान सुख से परिपूर्ण निरंतर हंस रहे हैं। महाप्रभु जी ने प्रभु विशंबर ने उनके महाभक्ति योग को पहचान लिया और अपने परिकरों के साथ उनको नमस्कार किए। संभ्रम से सब भक्त लोग खड़े रहकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। पहला मिलन हो रहा है, केवल सब उनकी ओर देख रहे हैं। सबका चित्त शीतलता को प्राप्त हुआ।
मानो ऐसा प्रतीत होता है कोई चिरकाल का परिचित व्यक्ति आ गया। और महाप्रभु जी के मुख की प्रसन्नता देखे नहीं बनती। महाप्रभु जी के अंगों में जो उल्लास है वह प्रत्यक्ष वह प्रकट हो रहा है। पूर्व काल में जैसे श्री कृष्ण बलदेव का एक साथ मिलन होता, वही सब स्मृतियां श्री कृष्ण श्री महाप्रभु के हृदय में आ रही, उसको व्यक्त नहीं कर रहे, और उनकी भाव भंगिमा को देख करके भक्तगण कुछ परिचय पा रहे। महाप्रभु जी उनके सामने खड़े हैं, महाप्रभु विशंबर भी उनके सामने खड़े हैं। इधर श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अपने नाथ को पहचान लिया। सन्मुखे रहीला महाप्रभु विशंबर, सुनीलेन नित्यानंद प्राण ईश्वर। जिनके मिलन की कथा है वो हम कल जो है श्रवण करेंगे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय।